किसी भी भौतिकी के छात्र के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, खासकर जब हम काइनेटिक थ्योरी की बात करते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि किसी कण या प्रणाली के पास कितनी स्वतंत्रता है, यानी वह कितने तरीकों से गति कर सकता है। जब हम गैस के अणुओं की बात करते हैं, तो उनके पास 3 प्रकार की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है: अनुवांशिक गति, घूर्णन गति और कंपन। अनुवांशिक गति वह होती है जब अणु एक सीधी रेखा में आगे पीछे चलते हैं। घूर्णन गति में अणु अपने अक्ष पर घूमते हैं और कंपन में अणु अपने संतुलन स्थिति के चारों ओर कंपन करते हैं। अब अगर हम एक मॉलिक्यूलर गैस की बात करें, तो हर एक अणु के पास 3 अनुवांशिक डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। लेकिन जब हम जटिल अणुओं की बात करते हैं, जैसे कि पानी के अणु, तो उनके पास घूर्णन और कंपन की डिग्री भी होती है। इस प्रकार एक पानी के अणु के पास कुल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। यहां पर एक दिलचस्प बात यह है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का यह सिद्धांत थर्मल ऊर्जा और तापमान के बीच के संबंध को भी समझाता है। जब हम गैस के तापमान को बढ़ाते हैं, तो अणुओं की गति बढ़ती है, जिससे उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी प्रभावित होती है। अब अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, तो मान लीजिए कि हम एक बॉल को फेंकते हैं। बॉल की गति में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। वह आगे बढ़ती है, वह घूमती है और वह अपने अक्ष पर घूमती है। इसी तरह गैस के अणु भी विभिन्न तरीकों से गति करते हैं और यह उनकी ऊर्जा को प्रभावित करता है। काइनेटिक थ्योरी में डिग्री ऑफ फ्रीडम का यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि गैसों का व्यवहार कैसे होता है। जब हम गैस के अणुओं की गति और उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझते हैं, तो हम यह भी समझ सकते हैं कि गैस का दबाव और तापमान कैसे बदलता है। इस प्रकार डिग्री ऑफ फ्रीडम न केवल एक शैक्षणिक अवधारणा है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे अणु और कण एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और कैसे वे हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रभाव डालते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी गैस के व्यवहार को देखें, तो याद रखें कि उसके पीछे एक जटिल और दिलचस्प सिद्धांत है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के सिद्धांत पर आधारित है। यह न केवल विज्ञान का एक हिस्सा है, बल्कि यह हमारे जीवन के कई पहलुओं को भी प्रभावित करता है।